हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लव स्टोरी टेलर पे। और गाइस, आज मैं आपके साथ वेंगसू का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ गैंगस्टर का। चलिए उससे शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, मेरे दो और चैनल है, बीएल स्टोरी टेलर और मूवी स्टोरी टेलर। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज़ उन्हें सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको वेंगसू की स्टोरी पसंद है तो मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन आती रहे। जिन जिनको सारी मेरी फैन फिक्शंस पसंद है, उन्हें बेल जो आइकन है उसका ऑल का जो बटन है उसे प्रेस कर देना चाहिए, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन आती रहे, कोई स्पेसिफिक एक चीज़ की ना है। और गाइस, चलिए हम आज का पार्ट जो है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और शुरू करती हूँ। तो उसे शुरू करते हैं। जो हमारा स्कॉर्पियो किंग होता है ना, यानी कि लुओ वांग, वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया था सच जाने के बाद, क्योंकि उसके अपने ही फादर ने कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्ट किया, नाजायज़ बोला और अपनाने से भी इनकार कर दिया। ये चीज़ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हमारे स्कॉर्पियो किंग को खलती थी, क्योंकि उसके अपने फादर ने उसके साथ इतना बुरा किया, जितना कि आज की डेट में कोई दुश्मन भी अपनों के साथ नहीं करता। उसके अपने फादर ने दुनिया के सामने एक फेक फेस रखा हुआ था, जिसके चलते वो अक्सर अपने ही लोगों को मार देता था, उनके खिलाफ षड्यंत्र करता था और उन्हें इतना ज़्यादा दुख देता था जिसकी कोई हद नहीं हुआ करती थी। उसने इतना शैतान इंसान कभी नहीं देखा था अपनी लाइफ में, जितना शैतान हमारा जाओजिंग हो चुका था। जाओजिंग बहुत ही बुरा हो चुका था, उसे अपने और पराये में अब कोई फ़र्क नहीं दिखता था। इसलिए स्कॉर्पियो किंग को भी अपने उस फादर से, जिससे वो बचपन से अपना सौतेला बाप मानता आया, उससे ये जानने के बाद कि वो उसका अपना सगा बाप था, ये बात जानते हुए भी वो उसे हमेशा ताने दिया करता था। स्कॉर्पियो किंग जो था हमारा, उसे नफ़रत होने लगी थी, उसे अच्छा नहीं लगता था। और अब जाओ जिंग की फांसी की डेट भी पास आने लगी थी। स्कॉर्पियो किंग को अपने आप को संभालने में काफ़ी टाइम लगा। अक्सर वेनकशिंग उसे विज़िट करता था और यहाँ पर हमारे लुओ यांग की भी हालत काफ़ी अच्छी हो रही थी, बेहतर हो रही थी, उसे अच्छे ट्रीटमेंट मिल रहे थे। और हमारा हान, जी हाँ, हमारे ऑफिसर हान उसका काफ़ी ख्याल रख रहे थे। वेनकशिंग और जाओजिंग जो हैं वो मिलकर वेनकशिंग और जाओजिशु मिलकर हमारे स्कॉर्पियो किंग को विज़िट करने जाया करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि इस वक्त उसके दिल पे क्या बीत रही है, उसके इमोशंस कहाँ हैं, कैसे हैं, और वो जानते थे कि क्या बीत रही होगी जब जाओजिंग को फांसी होगी। स्कॉर्पियो किंग ने अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही बंदे को अपना सब कुछ माना था, वो था जाओजिंग। वो उसका रियल फादर भी था, लेकिन उसके फादर ने कभी उससे एज अ रियल फादर वाला बिहेवियर नहीं रखा। वो सिर्फ यूज़ करना लोगों को जानता था, और बस वो ये जानता था कि लोगों को कैसे इस्तेमाल किया जाए, उनके इमोशंस के साथ कैसे खेला जाए। इसलिए कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो किंग को ज़्यादा हर्ट होता था। हाँ, अगर ये उसका सौतेला बाप होता और जो भी जाओजिंग ने उसके लिए किया, नफ़रत की, मारा पीटा, ह्यूमिलेट किया, शायद उसे कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें गवारा हो जाती। लेकिन अपने ही बाप के हाथों अपने आप को नाजायज़ और ना जाने गंदी नाली का कीड़ा और ना जाने कैसी ऐसी चुभने वाली बातें उसने सुनी थी कि अब उसका दिल नहीं करता था जाओजिंग को देखने का, और वो जाओजिंग से मिलने भी नहीं गया। वो जाओजिंग से अब कन्फ्रंट भी नहीं करना चाहता था कि वो उसका सगा बाप है, नहीं है, या क्या है। वो इतना ज़्यादा नफ़रत करने लग गया था कि वो उससे मिलने भी नहीं जाता, उसके अंतिम टाइम में भी नहीं। यहाँ जाओजिंग अपने किए हुए चीज़ों के उसके सामने सारी चीज़ें आ रही थी और उसे बहुत पछतावा हो रहा था। उसका बस एक बार दिल कर रहा था कि काश वो अपने बेटे को गले लगा ले, या फिर ये जेल को तोड़कर बाहर निकल आए। उसे यहाँ पर बहुत दुख होता है कि उसने लाइफ में एक इंसान से सच में प्यार किया था, जो कि लुओ फू मेंग थी, लेकिन उसने अपने गलत इरादों के चलते अपने प्यार को भी खो दिया। यहाँ पे जाओजिंग को काफ़ी ज़्यादा दुख लगता है और बुरा लगता है कि उसने लाइफ में उस हर इंसान का फ़ायदा उठाना चाहा, जो भी उस पर यकीन करता था, उससे प्यार करता था, उसके लिए खड़ा रहता था। जाओजिंग को अब बहुत पछतावा होने लगा और उसे अपने बेटे की, जो कि उसका अपना बेटा था, उसकी याद आने लगी, क्योंकि उसे सच में वो कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो किंग, जो कि उसका आदर्श बेटा था, उसे मिस करने लगा था। लेकिन जो स्कॉर्पियो किंग था अब जाओजिंग की शक्ल भी नहीं देखना चाहता था, बिकॉज जाओजिंग ने उसे इतना ज़्यादा ह्यूमिलेट किया है ना, कि लोग बाग चाह कर भी
मतलब अपने दिल से वो नफ़रत नहीं निकाल पाते जब अपने ही लोग आपको धोखा दें, बदतमीज़ी करें, बदसलूकी करें। और सच में वो लोग कहीं ना कहीं उसकी उन हरकतों ने हमारे जो स्कॉर्पियो किंग था उसे तोड़ दिया था। जाओ जिंग को अपने किए हुई हरकतों पे पछतावा हो रहा था। उसने लुओ को मारा, उसने जांग चंगलिंग के फादर मिस्टर जांग को मारा, और ना जाने वन कर्शिंग के भी फादर को उसने मारा था। उसे अपने किए हुए ना जाने कितने सारे खून खराबे, मर्डर, लोगों को धोखा देना, लोगों के साथ मतलब बहुत ही घटिया व्यवहार अपनाना, सब कुछ इस लास्ट दिनों में उसे बहुत पछतावा होता है। और वो बार बार स्कॉर्पियो किंग को चाहता था कि वो उसके पास आए, वो उसे मैसेज भेजना चाहता था, लेकिन स्कॉर्पियो किंग की तरफ से उसे एक एफर्ट नहीं दिखता। वो बहुत पछताता है कि वो मरते मरते एक बार अपने बच्चे को भी गले लगाना चाहता है, और वो भी आज उसे नसीब नहीं हो रहा क्योंकि उसकी खुद की हरकतें ऐसी थी। और शायद अब उसे भगवान भी कभी माफ़ी नहीं देंगे क्योंकि उसने ज़िंदगी भर लोगों को रुलाने, लोगों के लिए षड्यंत्र रचने और लोगों को मारने के अलावा कभी किसी का भला करना नहीं सोचा। और वो चाहता तो अपने बेटे को एक अच्छी लाइफस्टाइल, एक अच्छा अपनापन दे सकता था, लेकिन उसने अपने बेटे के साथ दुनिया के सामने तो बहुत अच्छा बिहेवियर रखा, लेकिन पीछे से उसने अपने बेटे को अक्सर गालियां ही दी। क्यों दी? वो आज बहुत पछताता है कि काश मैंने एक बार उसकी तरफ देखा होता। वो बस क्या चाहता था कि मैं प्यार से बस उसके सिर पे हाथ रखूं और वो मुझे बाबा कहे और मैं उसे बेटा कहूं। और मैं अपने ही बेटे को अक्सर ये बोलता रहा कि तुम ना जाने किसकी औलाद हो, ना जाने किसकी गंदी नाली की गंदी सोच सी औलाद पैदा हो गई हो। काश मेरा अपना बेटा होता तो ऐसा करता वैसा करता। और मैं अपने बेटे को इतना पुश करता रहा कि आज वो मुझे देखने भी नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं उसे इस चीज़ का ना बहुत दुख हो रहा होता है, बहुत पछतावा हो रहा होता है। लेकिन कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब चिड़िया पूरे खेत को खा गई, दाने को चुग कर ले गई, तो उसके बाद पछताने का क्या फ़ायदा। और बस यही बात थी कि स्कॉर्पियो किंग के साथ भी यही चीज़ें हो रही थी, और जाओ जिंग के साथ अब यही चीज़ें हो रही थी। और कहीं ना कहीं वो ये चीज़ों को डिज़र्व करता था। अब जाओ जिंग की फांसी का दिन आ जाता है। जाओ जिंग एक लास्ट ख्वाहिश रखता है कि मुझे मेरे बेटे से मिलना है, लेकिन जब जो जेलर होते हैं वो कह देते हैं कि आपका बेटा आपसे नहीं मिलना चाहता, हमने बहुत बार उसके पास संदेश पहुंचाए हैं, लेकिन वो अक्सर आप लोगों से मिलने से मना कर देता है। और वो कहता है कि उसका कोई फादर नहीं है, आप उसके रियल डैड नहीं हैं, इसलिए वो आपसे नहीं मिलना चाहता। ये बात सुनकर जाओ जिंग को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो जानता था कि वो ही स्कॉर्पियो किंग का रियल फादर है। और वो मन में भी ये सोचता है कि आज दिन तक वो मुझे अपनाता रहा, वो हमेशा कहता रहा कि आप मेरे फादर हैं, और मैं उसे नकारता रहा। आज मेरा अंतिम समय आया तो उसने मुझे नकार दिया, ये कैसे हो गया। जाओ जिंग को बहुत बुरा लगता है और उसे फांसी होती है और वो मर जाता है। उसके मरने के बाद उसका अंतिम जो क्रियाक्रम होता है, उसके मरने के बाद उसकी लाश का पोस्टमार्टम करने के बाद स्कॉर्पियो किंग को उसकी लाश थमा दी जाती है पूरे विधि विधान के साथ। उसे दफनाया जाता है। लुओ फू मिंग जो होती है वो स्कॉर्पियो किंग के साथ मिलके उसे दफनाती है। वहाँ पर वो अपने दोनों बेटों को लेके जाती है, जो कि लुओ वांग और लुओ यांग दोनों होते हैं। दोनों अपने फादर को नमस्ते करते हैं हाथ जोड़कर, उनके सामने सिर झुकाते हैं, फूल रखते हैं और कहते हैं कि भगवान कभी किसी को ऐसा बाप मत देना जो बाप होने के नाम पर भी एक कलंक हो। वो वहाँ पर जाना नहीं चाहते थे, लेकिन लुओ फू मिंग कहती है चाहे बुरे ही सही, था तो ये तुम्हारा पिता ही, बस इसे दुआ करना कि इसे जहाँ पर ये चाहता है भगवान ने वो जगह इसे दी हो। और अब मैं नहीं चाहती मेरे बच्चों की ज़िंदगियों में कोई भी प्रॉब्लम आए। तुम लोग जो परस्यू करना चाहो वो कर सकते हो। वन किशिंग, अब मैं चाहती हूँ कि तुम गैंगस्टर की दुनिया छोड़ दो। तुमने ये सारी चीज़ें सिर्फ बदले के लिए ही चूज़ की थी। अब मैं चाहती हूँ तुम लोग अपने अपने बिजनेस, अपने अपने करियर पे ध्यान दो और आगे चलकर तुम लोग अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल बन जाओ। जिनमें से वो कहती है क्या हुआ लुओ वांग अवांग, कि तुम्हारा कोई पार्टनर है। एक्चुअली तुम्हारे भाई ब्रदर यांग यानी कि तुम्हारे छोटे ब्रदर ने असिस्टेंट हान को अपना पार्टनर चुन लिया और वन किशिंग का लाइफ पार्टनर ज़ो जिशु है। क्या तुम्हें किसी से प्यार है? तभी वहाँ पर एडवोकेट आती है और कहती है हाँ, इस
आशु ने मुझसे मेरा वन का शिंग छीन लिया। ऑफ कोर्स मैं चाहती थी आपकी फैमिली में और भी इंसान हो, और भी लड़के हों जिन्हें मैं पटा सकूं। सच में मेरा बहुत दिल करता है। लेडी लुओ, आप मेरी मदर इन लॉ बनती, लेकिन देखिए ना, आपके 2 बेटे तो लड़कों को पसंद करते हैं। तभी स्कॉर्पियो किंग की नज़र उस पर जाती है। वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। वो अपने पूरे एडवोकेट वाले अटायर में थी, पैंट, ऊपर से वाइट रंग की शर्ट और ब्लेज़र पहने हुए, और वो टाई लगा के भी बहुत कूल लग रही थी, जिसे स्कॉर्पियो किंग पहली नज़र में देखता ही रह जाता है। उसने इतनी प्रिटी लड़की अभी तक नहीं देखी थी। वहाँ पर वो लुओ वांग से हमारी लियू चिंचाओ को मिलवाती है। लुओ वांग उसे देखता रह जाता है और कहता है, ये कौन है? उसकी मदर कहती है, ये एडवोकेट है। ये तुम एक तरह से राइट हैंड भी कह सकते हो वन का शिंग का। और यहाँ पर स्कॉर्पियो किंग के साथ इविल दुपासा भी खड़ी होती है। तो वो कहती है, ओह देखिए ना मैडम लुओ, आपका एक और बेटा निकला तो उसके पास भी गर्लफ्रेंड है। शिट, मेरा तो यहाँ चांस ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक और बेबी भी करना चाहिए था, ताकि मेरा चांस तो होता। और वो हंसने लग जाती हैं। तभी स्कॉर्पियो किंग हिचकते हुए कहता है, नहीं, ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, ये मेरा सिर्फ राइट हैंड है और ये मेरी असिस्टेंट है, ये मेरे लिए काम करती हैं। लेकिन काम करने से ये नहीं है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड हो गई है। इविल दुपासा भी हंसते हुए कहती है, यस बॉस मेरे बॉस हैं, बॉयफ्रेंड नहीं। अगर बॉयफ्रेंड होते तो मैं इनकी तरफ किसी की निगाहें उठने भी नहीं देती, और वैसे भी मुझे किसी और से प्यार है। इविल दुपासा की ये बात सुनने के बाद लियू चिंचाओ मजाक में कहती हैं, मतलब मेरा अभी भी मैडम लू की फैमिली में आने का पूरा चांस है। ओह वाओ, तो मतलब मैं आप पे लाइन मार सकती हूँ। वो स्कॉर्पियो किंग की तरफ मुड़ती है और कहती है, वैसे आप भी काफ़ी हैंडसम हैं और आप भी वन कशिंग जितने ही स्मार्ट हैं। थोड़ा सा बस वन कशिंग ज़्यादा स्मार्ट है, लेकिन आप लुओ यांग की पूरी टक्कर के हैं, कहना पड़ेगा। वैसे मैडम लू फूमैंग, आपके दोनों बेटे काफ़ी काबिल हैं और आपका अडॉप्टिव सन और डॉटर तो बहुत आगे हैं। तो क्या अब आप झान चंगलिंग को भी अडॉप्ट करने की सोच रही हैं? लुओ फूमैंग कहती है, बिल्कुल, अगर मैं उन्हें अडॉप्ट नहीं करूँगी तो वन कशिंग और ज़ोउ ज़िशु उसे एज अ अपना सन अडॉप्ट कर लेंगे, क्योंकि झान चंगलिंग ज़्यादा से ज़्यादा वन कशिंग के साथ रहना और टाइम स्पेंड करना ज़्यादा मायने रखता है उसके लिए, और वो ज़्यादा प्रेफरेंस भी देता है। और अब तो आशु के आ जाने के बाद झान चंगलिंग मोस्टली आशु के साथ भी टाइम बिताया करता है। उसे आशु के साथ रहना, पढ़ना, घूमना, बातें करना काफ़ी अच्छा लगता है। जबकि हमारा ज़ोउ ज़िशु इतना ज़्यादा टॉकेटिव नहीं है, बातूनी नहीं है, बातें नहीं करता, लेकिन झान चंगलिंग को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है जब वो इन दोनों के साथ होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी जगह वन कशिंग उसे अडॉप्ट कर ले, क्योंकि ये दोनों के दोनों मेल हैं और इनके बीच में इंटीमेसी के बाद भी बच्चे नहीं हो सकते, तो मैं ऐसा मानती हूँ कि इन दोनों को झान चंगलिंग को अडॉप्ट कर लेना चाहिए। इनका बेटा वहाँ पर जो थोड़ा ज़ोउ ज़िशु होता है वो शर्मा जाता है, क्योंकि अभी तक इंटीमेसी वाली कोई बात नहीं थी, और अगर ऐसा होता है तो वो जानता है वो दोनों मेल हैं। यहाँ पे गाइस कोई भी अल्फ़ा और ओमेगा नहीं है, दोनों मेल हैं, और वो जानता है कि दोनों मेल के बीच में बेबी वगैरह तो चांसेस ही नहीं। और जब उसे पता चलता है कि उन्हें रेडीमेड एक बेबी मिल रहा है जो कि है झान चंगलिंग, उसे शर्म आती है और वो कहता है, नहीं नहीं, हम लोग ऐसे ही ठीक है। मतलब फादर, और वो भी इतनी छोटी एज में, वो भी इतने बड़े बेटे का, नहीं नहीं। और झान चंगलिंग टीज करते हुए कहता है, हाँ हाँ, मेरे पास 2 फादर हो जाएंगे, एक तो मेरे अपने फादर और ऊपर से वन कशिंग जो ब्रदर हैं, ब्रो हैं, वो मेरे फादर। और उसके बाद वन कशिंग ग के बाद ज़ोउ ज़िशु को मैं क्या कहना चाहूँगा, मदर, क्योंकि वो तो बॉटम है। और ये बात बोलते ही सारे के सारे हंसने लगते हैं। वन कशिंग कहता है, तुम बहुत ज़्यादा नोटी हो गए हो और तुम बहुत ज़्यादा बोलने लग गए हो, तुम्हें ये सारी चीज़ें कौन सिखा रहा है? झान चंगलिंग कहता है, मुझे कौन सिखाएगा, आजकल सारी चीज़ें नेट पे अवेलेबल हैं, आप देखना चाहें तो आप सब चीज़ें देख सकते हैं। 2 मेन के बीच में क्या होता है, 2 फीमेल के बीच में क्या होता है, और मैन और वुमेन के बीच में क्या होता है। और वैसे भी ये सारी चीज़ें तो हमारे 10th के सिलेबस में भी हैं, रिप्रोडक्शन चैप्टर के अंदर। वहाँ तो 2 फूलों के बीच में भी क्या होता है, 2 इंसेक्ट
के बीच में भी क्या होता है और बाकी के लोगों के बीच में भी क्या होता है, सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो आपको इतना शर्माने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं भी बड़ा हो गया हूँ। तभी वन कशिंग उसके सिर पे हाथ फिराते हुए कहते हैं, हाँ बहुत बड़े हो गए हो तुम्हें मैं बताता हूँ, तुम्हारी टीचर को कंप्लेन करूँगा कि ना जाने क्या क्या चीज़ें पढ़ा रही हैं वो तुम्हें। और झान चंगलिंग कहता है, क्या है देखो ना गुशियांग दी, ये मुझे छेड़ रहे हैं, शिजे देखिए ना मेरे साथ दीजिए। तभी गुशियांग कहती है, तुम बहुत बोलने लग गए हो, वन कशिंग इसे पनिश कीजिए। और वैसे भी आजकल बहुत ज़्यादा ये ऊट पटांग चीज़ें देखने लगा है, इसकी क्लास तो लगानी पड़ेगी। वहाँ पर लुओ फूमेंग कहती है, टीस मत करो मेरे झान चंगलिंग को। वो झान चंगलिंग के लिए बाहें खोलती है। झान चंगलिंग फटाफट आकर उसकी बाहों में उसे हक कर लेता है। तभी लुओ वांग कहता है, मदर क्या मैं आपको हक कर सकता हूँ? और ये बात सुनकर उसकी इमोशनल हो जाती है लुओ फूमेंग और वो उसकी तरफ हाथ खोल के कहती है, बिल्कुल। तभी झान चंगलिंग हक करने के बाद साइड हो जाता है और लुओ फूमेंग को उसका बड़ा बेटा लुओ वांग यानी कि स्कॉर्पियो किंग पहली बार हक करता है। ये देख के उसकी आंखें भर आती है, वो उसकी पीठ थपथपाती है और कहती है, न जाने इस दिन का मुझे कब से इंतज़ार था। वो कहता है, मदर मुझे भी। पहले मैं चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था क्योंकि हमारा माइंड शॉक में हो जाता है जब हम बहुत बड़ी इवेंट सुनते हैं या हमें जो धोखा दिया जाता है उसके बाद चीज़ों को कबूल करना में थोड़ा सा वक्त लगता है। पर अब मैं सच्चाई से नहीं भागना चाहता। अब मेरे लिए जो भी है, आप लोग ही मेरी फैमिली हो और मैं आप लोगों के साथ बहुत खुशी से रहना चाहता हूँ। तभी पीछे से लियो चिंचाओ कहती है, डोंट वरी, मैं भी इस फैमिली का बहुत जल्दी हिस्सा हो जाऊँगी क्योंकि तुम सिंगल हो और मुझे मैडम लुओ को अपनी मदर इन लॉ बनाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। यहाँ पर जो हमारा लुओ वांग स्कॉर्पियो किंग होता है वो शर्मा जाता है और कहता है, शेमलेस। तो लुओ चिंचाओ कहती है, शेमलेस की क्या बात है, एक तो मैं तुम्हें सामने से प्रपोज कर रही हूँ, मुझे लगता है हमें डेट पे जाना चाहिए, क्यों मैडम लियो? वो कहती है, ऑफ कोर्स, लेकिन मेरे बेटे को बुली मत करना। लियो चिंचाओ मुंह बनाती है और कहती है, आपको लगता है मैं आपके बेटे को बुली करूँगी? ये एक गैंगस्टर रह चुका है। तो वो कहता है, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? तो वो कहती है, मैं ऑलरेडी एक गैंगस्टर के एडवोकेट रह चुकी हूँ, तो मुझे कैसा डर, मैं वन कशिंग के साथ रही हूँ और उसका गैंग तुमसे ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पर थोड़ी सी हमारे लुओ वांग यानी कि स्कॉर्पियो किंग को जेलसी होती है क्योंकि वो वन कशिंग की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करती थी। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस का लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और जितने भी वेंजो के फ्रेंड्स हैं यानी फैंस हैं उनके साथ शेयर कर दें। जो भी आपका ग्रुप बना होगा उसमें ज़रूर शेयर करें जो लोग सुनना चाहते हैं हमारे वेंजो को। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वेंजू कैसा अच्छा लगता है, कैसा लगता है। बिकॉज़ गाइस मैं आपको बता दूं कि वेंजू की सेकंड पार्ट आ रहा है जिसमें हमारा सेम स्टोरी है, नेम भी आई गेस सेम है, प्रीस्ट की ही नॉवल है और उसका सेकंड पार्ट बन रहा है, लेकिन इस बार कैरेक्टर्स अलग होंगे और इस बार जो है स्टोरी लाइन भी डिफरेंट होगी, लेकिन वो वर्ड ऑफ ऑनर पार्ट 2 ही होगा। तो देखते हैं अब क्या आता है क्या नहीं आता। तब तक मेरे साथ जुड़े रहें और आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो। थैंक यू वेरी मच, बाय।